बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। वेलकम टू स्पीडर टेक इन्फॉर्मेशन। मैं हूं मुआज और आज मैं ले आया हूं अडोब प्रीमेरे टाइटल इफेक्ट क्लास नंबर 4। इस क्लास में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट पर ग्रेडियंट इफ़ेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। यह भी बहुत आसान सा तरीका है, कैसे करेंगे ये तो हम वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं ओपन कर चुका हूँ। एक इफ़ेक्ट एक प्रोजेक्ट मैं पहले से बना चुका हूँ। अब सबसे पहले तो मुझे फाइल में जाना होगा, न्यू में जाना होगा और लेगेसी टाइटल में जाना होगा। तो इस टाइटल को मैं ओके कर देता हूँ और इधर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। मसलन मैं जो ब्रो की लिख देता हूँ, ओ सॉरी ब्रोक। इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइटल है जो प्रोजेक्ट विंडो में आ चुका है। अब हमने इसे ड्रैग करना है और अपने टाइमलाइन विंडो पे ले आना है। ये हमारा टाइमलाइन विंडो पे आ चुका है। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ और उस टाइमलाइन को थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना, अब हमने इस पर वो इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें इफ़ेक्ट्स में जाना होगा। इधर आकर आपको एक इफ़ेक्ट सर्च करना है, रैम्प के नाम से ये सर्च वीडियो इफेक्ट के जनरेट में ये इफ़ेक्ट अवेलेबल है। आपने क्या करना है, आपने इसे ड्रैग करना है और इस पर ला के छोड़ देना है। अब आपने क्लिप को सिलेक्ट करना है, इसके इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाना है और इधर आपने नीचे रैम्प में आ जाना। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास। आपने क्या करना है, स्टार्ट ऑफ रैम्प पे क्लिक करना है और ये वाला जो पार्ट है इसे उठा के आपने इधर काट देना है और इसे आपने उठा के इधर काट देना है। अब हमने इस पर अप्लाई करना। तो अब आप पहले तो इधर से इसके कलर चेंज कर लें। सपोज मैं इसका कलर ये कर रहा हूँ और एंड कलर मैं इसका ये कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, अब वीडियो के शुरू में आ जाना है। स्टार्ट कलर के एनिमेशन को ऑन कर देना और एंड कलर नहीं स्टार्ट रैम्प के एनिमेशन को ऑन कर देना और एंड रैम्प की एनिमेशन को ऑन कर देना। अब क्या करना, आपने वीडियो के आखिर पे आ जाना या जहाँ पर आप चाहते हैं। इधर आके आपने ये रैम्प पे क्लिक करना है, इसे ड्रैग करना है इधर, इसे आपने इस तरफ ले जाना, इसे इसकी जगह पर ले आना है। इसके बराबर आपने कर देना है। तो अभी अगर हम चला कर देखें तो ये कैसा बना, ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हो चुका है। अगर हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी हो तो आप क्या करें, इनको थोड़ा करीब कर दें। अब अगर हम चला कर देखें तो ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे हो रहा है। इससे आप इसका जो चेंज कर सकते हैं, इधर से आप इसे क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप बड़ा स्मूथली सा ऐसे हो रहा है। और अब अगर हम चाहते हैं कि अब आपने क्या करना है, आपने पहले 2 फ्रेम्स कॉपी करने हैं। इधर आके इन्हें आपने पेस्ट कर देना है, थोड़ी आगे आके इधर आके मैं पेस्ट कर दूँ। अब आपने ये फ्रेम्स कॉपी करने हैं, इन्हें थोड़ा आगे आके आपने पेस्ट कर देना। फिर पहले 2 फ्रेम कॉपी करें, इन्हें कॉपी करें, थोड़ा आगे आके इन्हें पेस्ट कर दें। फिर ये 2 फ्रेम कॉपी करें, थोड़ा आगे आके आप इन्हें भी पेस्ट कर सकते हैं। सॉरी मैं वीडियो के भी आगे आ गया।
इधर आके आप इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर अब हम चला के देखें तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट बन चुका है। आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इधर से मैं इसे अगर वाइट कर दूँ तो अब अगर आप देखें तो ये देखिए दोस्तों, बड़ा स्मूथली सा हो रहा है। और अगर अब आप चाहते हैं इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, जितना चाहें 100 कर दें, जितना कर दें। एक बात और, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो है इसे भी आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसकी भी एनिमेशन ऑन कर सकते हैं। बस उनके इधर मैं करता हूँ इसे, और अगले फ्रेम पे जाके, सॉरी इसे नहीं, ये रैंप शेप इधर मैं इसे ऑन करता हूँ और अगले फ्रेम पे जाके मैं इसे लीनियर कर देता हूँ। ये देखिए, अगर अब हम देखें तो ये किस तरह का बना है। ये देखिए, ये इधर आकर लीनियर हो गया। अब आप इन दोनों की फ्रेम्स को कॉपी करें और इस की फ्रेम पे आके आप इन्हें पेस्ट कर दें। फिर नेक्स्ट की फ्रेम पे जाएं, तो जाकर फिर इन्हें पेस्ट करते हैं। अगर आप हम चला कर देखें तो देखिए तो इनकी वैल्यूज़ भी चेंज होती जा रही है, और जैसा आप चाहें। इसके अलावा आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप क्या करें, प्रोजेक्ट विंडो में जाएं, इधर न्यू में कलर ग्रेड पे इसे ओके कर दें। इधर आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें, इसे ओके कर दें। ओके, ये हमारे पास कलर मेट आ, इसे ट्रैक करें और इसके ऊपर आपने टाइटल को करना है। साफ सारी बात है, बैकग्राउंड नीचे होगा और टाइटल जो वो ऊपर होगा। तो ये देखिए, अभी अब हम चला कर देखें, देखिए दोस्तों, बहुत ही कमाल का एक ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज में जो मैंने आपको बताया था कि टाइटल पर फेड इफेक्ट कैसे लगाएं, और इसके अलावा आप टाइटल इफेक्ट कैसे अप्लाई करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इधर आई बटन में आपको उन तमाम वीडियो मिल जाएंगे। आप उधर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और सीखें तो आप हमें कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम आपको वो तरीका ज़रूर सिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया इफ़ेक्ट लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।